हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक क्लास 10th का है बेटा। और आज हम चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस कर रहे हैं। और इसका जो टॉपिक है अपना वो है जूल लॉ ऑफ हीटिंग, या हम कह सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो बेटा, क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी कंडक्टर हो गया, ठीक है, कोई वायर हम मान लें या कोई कंडक्टर मान लें, तो जैसे ही इसके अंदर से करंट फ्लो होता है, ठीक है, करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, ये हॉट हो जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, व्हेन करंट फ्लो थ्रू ए वायर इट बिकम हॉट। और इसी प्रिंसिपल के ऊपर जो है बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो यूज होती हैं। ठीक है, और इसी में एक जो है वो है जूल लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किट है और उसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। किसी सर्किट के अंदर क्या मान लिया, आई करंट फ्लो हो रहा है, और उसके अंदर आर है, वो क्या है, रजिस्टर है। ठीक है, और वी है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस। वी क्या मान लिया, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये माना कि जैसे इसी कंडक्टर के अंदर टी टाइम के अंदर, ठीक है, टी टाइम के अंदर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। क्या मान लिया, टी टाइम के अंदर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वर्क डन जो होगा हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन बाई मूविंग चार्ज क्यू। तो वो किसके बराबर, पोटेंशियल हमारे पास किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और यहां से वर्क डन अगर निकाले तो किसके बराबर हो जाएगा, V इंटू क्यू के बराबर हो जाएगा। ये किस में है, इन टाइम टी। टी टाइम में ये जो इसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है वो V इंटू क्यू वर्क डन कर रहा है। ठीक है, तो पावर देखें कितनी पावर यूज करेगा, तो यहां पर अगर पावर इनपुट देखें हम, वो किसके बराबर हो जाएगी, तो पावर किसके बराबर होती है, पावर होती है बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी वर्क हमारे पास क्या है, पावर किसके इक्वल हो जाएगी, वी क्यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, क्योंकि W हमारे पास वर्क हो गया, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V इंटू में क्यू बाई टी। और क्यू बाई टी जो होता है हमारे पास, करंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, करंट होता है क्यू बाई टी के इक्वल। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू V इंटू में I। ठीक है, तो पावर हमारे पास किसके इक्वल आ गई, V इंटू में I के बराबर आ गई। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, अब ओम्स लॉ ये कहता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो P इज इक्वल टू V की जगह क्या पुट कर सकते हैं, IR। तो IR पुट कर दिया, एक I ऑलरेडी है, किसके बराबर हो जाएगा, I स्क्वायर R। एक और फार्मूला निकलाया हमारे पास पावर का। ठीक है, अब की बार क्या करते हैं, जो यहां हमने ये पुट किया था V इज इक्वल टू IR, यानी V की वैल्यू पुट की थी, अब की बार I की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन फर्स्ट। और ये किसके इक्वल होगी, I की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगी, V बाई R के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो पावर हमारे पास किसके इक्वल है, VI। तो I की जगह क्या पुट करें, V बाई R। V और V किसके इक्वल हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R। एक फार्मूला हमारे पास से ये निकलाया। ठीक है, तो पावर के हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए। कौन कौन से तीन फॉर्मूले हो गए, एक तो आपके पास हो गया P इज इक्वल टू VI।
ठीक है, ये हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर हो गया। और तीसरा कौन सा हो गया, P इज इक्वल टू वी स्केयर बाई आर। ये हमारे पास से 3 फॉर्मूले हो गए पावर के। ठीक है, अब देखिए बेटा जूल लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, जब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर हीट भी डेवलप होती है, और वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्केयर के। ठीक है, और वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के भी। तो ये हमारे पास से 3 इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इनको तीनों को कंबाइन करवाते हैं, कंबाइनिंग दीज इक्वेशन, तो हीट हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, आई स्केयर आर टी, यानी ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो बहुत जगह पर इनका यूज होता है बेटा। जैसे एक तो मेनली बताएं आपको कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर लाइट जो प्रोड्यूस होती है वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, टू प्रोड्यूस लाइट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर, गीजर के अंदर, आयरन प्रेस के अंदर, एटसेट्रा बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो जूल लॉ ऑफ हीटिंग के प्रिंसिपल पर काम करती हैं। तीसरी फ्यूज वायर भी जो है इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एक फ्यूज के बारे में अगर देखें तो हम। ठीक है, यानी फ्यूज वायर की क्या क्या खास बात होती हैं। सबसे पहली कौन सी हो गई, पहली है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, क्या है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। दूसरी बात है कि हाई रेजिस्टेंस होता है इसका, हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, और इसको हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, ताकि सर्किट को एक प्रोटेक्ट किया जा सके। फ्यूज वायर जो है बेटा वो मेनली लेड, टीन, आयरन एटसेट्रा जो है मेनली इनसे बनाया जाता है। ठीक है, यानी जैसे ही किसी भी सर्किट के अंदर करंट ज़्यादा हो गया, हीट ज़्यादा हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया जिससे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो फ्यूज वायर है वो टूट जाएगा और इससे जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब और क्या बात होती है, करंट रेटिंग अगर देखें फ्यूज की, अगर सिंपली अगर ये कह दे कोई आपको, चलो बताओ कि बेटा फ्यूज होता क्या है, तो क्या कहोगे। ठीक है, यानी इट इज ए सेफ्टी डिवाइस used in series with electric circuit। ठीक है, और मेनली क्या होता है, अलॉय का बना होता है ये, और अलॉय सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है लेड प्लस टीन का जो। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से जो वायर है ये बनती, आयरन की जो वायर है वो भी यूज कर लेते हैं। और इसकी जो करंट रेटिंग होती है वो कितनी होती है, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, तो करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R⁵2, और रेट ऑफ हीट लॉस्ट कितनी होगी, रेट ऑफ हीट लॉस्ट जो Q जो है, Q जो हमारे पास हीट है, हीट लॉस्ट, तो ये I² करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी और R³ के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ये दोनों बातें बेटा आप क्लास 12th में पढ़ोगे, आपके लिए थोड़ी सी हाई लेवल की बातें हैं। फिलहाल आप इतना ध्यान रख लेना कि जो करंट रेटिंग है फ्यूज की वो इतनी होती है, और जो रेट ऑफ हीट लॉस्ट होता है इसके अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के क्यूब के। हाउ डज द फ्यूज वायर प्रोटेक्ट द सर्किट? तो देखो बेटा, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज, जैसे किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और वोल्टेज इज हाई, या फिर उसकी वोल्टेज हाई हो जाए, और व्हेन हाई करंट फ्लोइंग, या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाए। तीन कंडीशन होगी, या तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए कंडक्टर का, या फिर वोल्टेज इंक्रीज हो जाए, या फिर ज़्यादा करंट आ जाए। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो वायर का टेम्परेचर है या जो इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया वो बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रिक सर्किट का टेम्परेचर बढ़ने से जो फ्यूज वायर है, जो फ्यूज मेटल जो है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी वजह से क्या होगा, या फिर ड्यू टू मोर हीट द फ्यूज वायर मेल्ट, या उसके अंदर क्या है ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही हो तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी एंड ब्रेक्स द सर्किट, और जो सर्किट है वो टूट जाएगा, एंड करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड द सर्किट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज। अपने घरों में बेटा हम 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर एटसेट्रा इतने एम्पियर के जो हम इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं। अब कैसे पता लगेगा हमने कि 1 एम्पियर का लगाना है, 2 का लगाना? मान लीजिए कि जो हमारे घरों में 1 किलोवाट जो है वो पावर हो रही है सप्लाई, और इसके लिए जो है 220 वोल्ट इतने वोल्टेज की जरूरत है। तो कैसे निकालेंगे? 1 किलोवाट को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट। तो 1000 वाट डिवाइड बाई जो वोल्टेज है, जितनी पावर होती है वोल्टेज से उसको डिवाइड करवा दो, और ये कट जाए 22 चौके 88, यानी ये 4.54 एम्पियर। इतने एम्पियर का जो फ्यूज है वो इस सप्लाई के लिए हमें चाहिएगा। यदि अपने घर में 1 किलोवाट जो है वो लोड है या पावर जो आ रही है हमारे पास, और 220 वोल्ट जो है ये वोल्टेज आ रही है इतनी, तो करंट एम्पियर 4.5 एम्पियर का जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज होगा। तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, यानी अप्रोक्सीमेट क्या हो गया, ये आपके पास से 5 एम्पियर का फ्यूज हो गया। ये जरूरी है, 5 एम्पियर से कम का हम लगाएंगे तो वो इसके अंदर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आपके पास जैसे इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए थे। इलेक्ट्रिक पावर 3 फॉर्मूले हमारे पास निकलाए हैं पावर के। P इज इक्वल टू VI, और P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और P इज इक्वल टू V स्क्वायर R। पावर जो होती है इसकी यूनिट अगर देखें, पावर की यूनिट वो क्या होती है, SI यूनिट वो होती है वाट। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है, और इसको W से लिखते हैं। एक और दूसरी यूनिट भी होती है पावर की यूनिट, वो कौन सी होती है, वोल्ट एम्पियर। ठीक है, क्योंकि पावर का फार्मूला क्या आ गया, VI, और V की बन गई वोल्ट और I की बन गई एम्पियर। तो ये दोनों यूनिट हमारे पास पावर की यूनिट हैं। अगर आपको कोई ये कह दे कि डिफाइन करो 1 वाट इलेक्ट्रिक पावर किसके बराबर हो जाएगी, डिफाइन 1 वाट इलेक्ट्रिक पावर, तो कैसे डिफाइन करेंगे? यानी पावर किसके बराबर है, VI के बराबर है। ठीक है, और इसकी यूनिट हो गई इधर अपने पास वाट, ये इसकी यूनिट हो गई वोल्ट, और ये हो गया आपके पास एम्पियर। अब ये कहता है कि ये 1 वाट पावर कब होगी, ये कब 1 होगी, जब हमारे पास ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि अपने पास 1 वाट पावर होगी। ठीक है, ध्यान रखना, वोल्टेज कितनी हो अपने पास, 1 वोल्ट हो, और करंट कितना फ्लो हो रहा हो, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास 1 वाट पावर होगी। अब बात आती है जो इसकी बड़ी यूनिट, बिगर यूनिट, वो कौन सी है,
वो है किलोवाट। ठीक है, बड़ी यूनिट क्या है इसकी, किलोवाट होती है। और किलोवाट हमारे पास किसके बराबर है, बताया अभी अभी आपको, 1000 वाट के बराबर होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन है बेटा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट मतलब व्यवसायिक तौर के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो वो हमारे पास होती है किलोवाट हावर। ध्यान से अगर आप देखोगे तो घरों में अपने इलेक्ट्रिक मीटर होता है, जो रीडिंग चलती हैं जैसे, तो उसके आगे लिखा मिलेगा KWH, किलोवाट हावर। अब 1 किलोवाट हावर जो होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो किसके इक्वल होती है, इसका मतलब ये हो गया 1 किलो का मतलब क्या हो गया अपने पास से 1000 वाट हो गया। ठीक है, और इनटू में क्या हो गया आपके पास से 1 हावर हो गया, तो 1000 वाट हो गया आपके पास से। और 1 घंटे में सेकंड कितनी हो गई, 3600 सेकंड हो गई। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, 36, तो ये हो गया, और 2 और 3 5 0 ये हो गया आपके पास, तो 36 वाट सेकंड। ठीक है, और इसको हम ये लिख सकते हैं 36 गुणा में 10 की पावर 5 वाट सेकंड। और बहुत बढ़िया तरीके से अगर करना चाहो तो क्या करो, 10 से गुणा करवा दो और 10 से भाग करवा दो, यानी 36 गुणा में 10 की पावर 5 हमने क्या कर दिया, 10 से भाग करवा दिया और 10 से ही हमने गुणा करवा दी। तो ये तो ऊपर बन गया 3, और इसके नाम का क्या आ जाएगा, यहां पर पॉइंट आ जाएगा 10⁻⁶, और ये अब बन जाएगा आपके पास जूल, क्योंकि जो वाट सेकंड होती है वो जूल के बराबर होती है। तो ये जो है वो हमारे पास वैल्यू है 1 किलोवाट आवर की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर। तो ये इस प्रकार से भी लिखा मिल सकता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, वाट सेकंड, दोनों ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें ऑप्शन आ जाएगा 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग, फर्स्ट या सेकंड सही है। तो ध्यान रखना है, चाहे तो आप वाट सेकंड लिख दो, या फिर जो एनर्जी की यूनिट होती है जूल आप वो लिख दो, या फिर दोनों लिख दो। ध्यान रखना इसको। तो ये बेटा आपका चैप्टर नंबर 12 जो है इलेक्ट्रिसिटी, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सारे टॉपिक हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे जो हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जो टेक्स्ट के क्वेश्चन है, और इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उनको सोल्व करेंगे। ठीक है।